लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें कुछ एनर्जी डेंसिटी वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह किए थे, और फिर पोटेंशियल एनर्जी और किसी भी कंटिन्यूस चार्ज का सेल्फ एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाला था। उस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। चलो अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो नाम से ही पता चल रहा होगा, डाइपोल तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा। डाइपोल, डाइपोल, एक पोल का मतलब सिंगल पॉजिटिव या नेगेटिव, या फिर कोई नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, तो सिंगल पोल बोलते हैं उसको, मोनोपोल से हम लोग जानते हैं। यस। और जब हम लोग डाई लगा देते हैं सामने, तो मतलब दो पोल का कॉम्बिनेशन साथ में होना चाहिए, तो वो बनेगा हमारा डायपोल। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमारे साथ में है, कंबाइंड टुगेदर फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे। और क्योंकि जो डायपोल है वो और भी चीज़ों में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म वगैरह में भी एग्जिस्ट करेंगे, मैग्नेट्स वगैरह में भी। तो यस। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आगे अगर देखें तो इसमें क्वाड्रोपोल भी बनता है, मतलब चार चार्जेस को कंबाइन करके अच्छे तरीके से टुगेदर एक साथ रखा जाता है, तो उसके कारण से भी वो क्वाड्रोपोल बनते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, और उसके बिहेवियर्स काफ़ी अलग तरीके से होते हैं, वो टेंसर क्वांटिटी के फॉर्म में आंसर्स वगैरह उसमें आते हैं। खैर, तो डायपोल होता क्या, डायपोल के बारे में समझते हैं। कोई भी दो चार्जेस अगर तुमने पास पास में रख दिए हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों चार्ज अगर पास पास में रखा है, कंडीशन क्या होना चाहिए, ये दोनों काफी पास में रखा होना चाहिए, और जो चार्जेस है इस जगह पे प्लस क्यू और इस जगह पे माइनस क्यू, और इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो ये जो एक फॉर्म करता है सिस्टम, उसे हम लोग डायपोल बोलते हैं। लेट से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो ए है, और तुम्हारे सीबीएसई वगैरह में 2D वगैरह लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस उन दोनों के बीच में है, वही डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन विद द इंडिविजुअल चार्ज क्या कहलाता है, डायपोल, यस। है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट या फिर डायपोल अलग अलग तरीके से भी बोला जाता है, या फिर डायपोल मोमेंट बोल देंगे, या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल बोल देंगे, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोल देंगे, तो समझ जाना है। तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और ये होता है क्यू इंटू ए। तो ये जो पी होगा, दिस पी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका डायरेक्शन जो होता है वो ए वेक्टर से डिनोट किया जाता है, ए यस। वेक्टर से डिनोट किया जाता है, एंड दिस पी इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो ए तो हमें पता नेगेटिव। चल गया, डेट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंड द डायरेक्शन ऑफ ए इज नेगेटिव टू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो फिजिक्स में ऐसा होता है, केमिस्ट्री में कुछ और लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो यस। सबसे पहला चीज, ये डायपोल का जन्म हुआ कहाँ से, क्यों हमें मानने की जरूरत पड़ी। दूसरा चीज, हमने डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों लिया फिजिक्स में, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि किस लोकेशन पे, किस जगह पे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस काफी छोटा मान सकते हैं। जैसे कि मान लो H2 है, जिसका कंस्ट्रक्शन मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, और इस पे होते हैं नेगेटिव चार्ज और इस पे होता है रिलेटिवली पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायपोल क्रिएट करते हैं। अब डिपेंड करता है केमिस्ट्री है या फिर फिजिक्स है, डायपोल का डायरेक्शन डायरेक्शन। होगा, ठीक है। तो एक डायपोल इस तरफ क्रिएट होता है और एक डायपोल इस तरफ क्रिएट होता है, और इस तरीके से हम लोग H2O मॉलिक्यूल का जो रिजल्टेंट डायपोल है वो इस डायरेक्शन में बता देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट डायपोल ऑफ द H2O। तो डायपोल मोमेंट ऑफ H2O नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे पास अगर पानी है, मग में, बीकर में, बकेट में, कहीं पे भी पानी है, तो इसमें
हर एक H2O मॉलिक्यूल के पास एक डायपोल मोमेंट है। तो जैसे ही हम लोग एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सभी डायपोल्स इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, इस फैशन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसका बिहेवियर पता चलता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल को रखा, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखा, तो उस जगह से पता चला कि जो डायपोल का अरेंजमेंट है वो बार बार इस तरीके से हो जाता था, ना तो ऐसे रहता था ना तो ऐसे रहता था। अब क्या है कि डायपोल के पास जन्म से तो डायरेक्शन होता नहीं है, डायरेक्शन तो हम लोगों ने ही ईजाद करें, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, सभी का डायरेक्शन हमने दिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन हमने दिया। तो इस तरफ नेगेटिव होता था और इस तरफ ऑलवेज पॉजिटिव होता था, कैसे भी करके इस फील्ड में रख दो ऐसा ऐसा ही होता था। अब हमें पता है कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें कॉस थीटा वगैरह आता है, अगर थीटा होता है हमारा 0 तो उस केस के लिए कॉस थीटा हो जाता है 1, बराबर। तो कुछ शायद उसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज किया गया, बोला गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायपोल का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन अगर पैरेलल होगा तो उस पे जो नेट टॉर्क लग रहा होगा वो 0 होगा, ऐसा बताया गया। और फिर बोला गया अच्छा ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे इस डायपोल का डायरेक्शन देना चाहिए तो इस डायरेक्शन में देना चाहिए, विच इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन। समझ में आया क्या? यस। हाँ, तो ये सब चीज़ें बात की बात है। अब आगे चलते हैं हम। तो ये डायपोल को डिफाइन कर लिया, और आगे चल के हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण से निकालते हैं। सर एक चीज पूछना है सर, तो बोलो। हम लोग आगे जाके मतलब गॉस लॉ से पढ़ते हैं, मतलब उसमें बोलते हैं कि नेट चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मतलब इन केस ऑफ डाइपोल तो क्यू इनसाइड जीरो होना चाहिए। इन केस ऑफ डायपोल क्यू इनसाइड 0 है, हाँ होना चाहिए। बिल्कुल 0 है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं 0 तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से जीरो कहाँ, मतलब जिस एरिया में फाइंड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि तुमने गॉस लॉ गलत तरीके से पढ़ा है, इसलिए तुम्हारा आंसर भी गलत आ रहा ऐसे सर्कुलर रीजन में। है। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो मैं समझ में आएगा हर एक चीज़। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दो तरह के पोजीशंस होते हैं, एक होता है इक्वेटोरियल पोजीशन और एक होता है एक्सियल पोजीशन, पता है ना? ओके। यस। बराबर। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इस जगह पे एक डायपोल को रखा गया, नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, तो अगर ये डायपोल इस तरीके से रखा गया है तो ये एक एक्सिस है और ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, वाई एक्सिस सॉरी। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो लोकेशन पे निकाला जा सकता है, इस लाइन में कहीं पे भी, एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे आएगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस लोकेशन पे आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो पहले इक्वेटोरियल पोजीशन निकालते हैं, उसके बाद फिर एक्सियल निकालते हैं। ठीक यस। है, यस। नहीं तो चलो पहले एक्सियल निकाल लेते हैं। हाँ इलेक्ट्रिक इजी होता फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे कैसे निकलेगा, आता है? है। हाँ नेट चार्ज सर, नेट हाँ एक एक चार्ज से देख सकते बिल्कुल, हैं। नेगेटिव चार्ज इस जगह पे, पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डेट इज ए, ए। और जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं वो ये है, और वो इससे कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, ये जो पी मिड पॉइंट पॉइंट से है, ना। हाँ, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम लोग ले रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डेट विल बी पॉजिटिव चार्ज के कारण से
माइनस ऑफ नेगेटिव चार्ज के कारण से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। मैग्नीट्यूड में कौन ज्यादा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम है। ठीक है ना? तो डाइपोल के डायरेक्शन को एक्सियल बोलते हैं क्या? क्यों सर लेफ्ट में नहीं निकल सकते? तो क्या? सर डाइपोल के डायरेक्शन को ही एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, ऐसा कुछ हाँ, रहता है? डायपोल के मतलब डायरेक्शन को नहीं, डायपोल के एक्सिस, एक्सिस बोलो क्या बोलो, डायपोल का जो लाइन है उस हम्म लाइन में वो जो भी पॉइंट्स होंगे वो एक्सियल पोजीशन कहलाएंगे। मतलब अगर सपोज ये लेफ्ट में निकालेंगे या तो ये भी एक्सियल माइनस पोजीशन चार्ज होगा के, वो। ओके, तो अलग अलग आएगा लेकिन नहीं, डायरेक्शन सेम आएगा। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी निकाल रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस है a/2 हम्म और ये भी आर डिस्टेंस है माइनस, a/2। ये हो जाएगा r माइनस ऑफ a/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r आर प्लस प्लस ए a/2 प्लस का ए होल बाई टू। स्क्वायर। और जब इसको यस। सॉल्व करते हैं तो हमारा नेट कितना आ जाता है? डायरेक्ट लिख दो आंसर। हाँ लिख दो ना, अभी याद नहीं है, बहुत सारा हाँ, पढ़ा था। दैट इज 2 kp/r क्यूब। तो हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड याद रखेंगे, k p/2 kp/r क्यूब। p वेक्टर देने का मतलब है डायरेक्शन। ओके। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 kp/r क्यूब। ये हो जाएगा फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर तुम इस जगह पे हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, और तुम अगर इस जगह पे हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यही होगा। एक कंडीशन इसमें जरूर लिया गया है कि r इज मच मच ग्रेटर देन a। ये अप्रोक्सीमेशन हाँ लेने के बाद ही ये आंसर आता है। अगर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे तो इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे नेगलेक्ट क्वेश्चन, किए, हाँ। हाँ, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे कि हम लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लेंगे उसके बाद ही करेंगे। नेक्स्ट है इंस्टेंट डाइपोल मान। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे कैसे निकलेगा बोलो? सो सेम चीज, तो उधर दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के साथ लिखेंगे, और डायरेक्शन सर राइट साइड आएगा नेगेटिव चार्ज के। इस जगह पे नेगेटिव और इस जगह अरे पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। और अगर ये पॉइंट P है हमारे पास, तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ नेगेटिव के कारण से, वो क्या होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। हाँ और पॉजिटिव के कारण से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? डिस्टेंस तो सेम है ना? हाँ मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। है ना? तो उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अपोजिट टू डाइपोल, यस। है ना? ये चीज़। तो मैं इस जगह से डिस्टेंस जो है वो r ले लेता हूँ, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है a। हम्म तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके ये डिस्टेंस वगैरह थीटा वगैरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो लेट से दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ये बनेगा थीटा। सही है? और ये भी हम्म एंगल, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा और ये एंगल थीटा। तो मैग्नीट्यूड जो है ई प्लस का और ई माइनस का वो सेम है, वेक्टर में डाला है मैंने इसी को। तो इधर कितना आ जाएगा? 2e cos थीटा। हाँ दोनों कंपोनेंट, हाँ वाई वाले बैलेंस हो रहे हैं। ठीक है, तो ई नेट कितना हो जाएगा? ई पॉजिटिव के कारण से देखेंगे तो कितना आ जाएगा? के Q/r²। कितना होगा r² प्लस ऑफ a/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। सही है? ये पॉजिटिव के कारण से और यही होगा नेगेटिव के कारण से, जिसको मैंने ई मान लिया। तो अब जो फॉर्मूला आने वाला है वो कितना आ जाएगा? कॉस थीटा का वैल्यू कितना टू होगा? ए बाई टू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4। ए स्क्वायर बाई 4। और जब इन दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे, ई नेट इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा, और जब दोनों का वैल्यू पुट कर लेते हैं तो पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो कितना आता है, के पी बाई आर क्यूब के आधा। पी बाय आर क्यूब। लेकिन इस जगह पे डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन किधर है? ऑपोजिट है डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन पे। तो एक माइनस साइन हम लोग लगाएंगे यहाँ। वेक्टर अच्छा पी का इधर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, इसीलिए एक माइनस साइन डालते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड याद रखेंगे, डेट इज के पी बाय आर क्यूब। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड यस याद सर। रखेंगे, और डायरेक्शन हमेशा खुद से दे सकते हैं, चाहे तुम ऊपर रहो चाहे नीचे रहो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा। क्लियर है? यस सर। अब सर किसी समझता नहीं इसमें आर वो क्या बोलते हैं और स्प्लिट करते ना सर कोई एंगल पे एक पार्ट रहता है ना आगे वो नहीं समझता इसमें। देखो, इसमें भी हम लोगों ने एज्यूम करा कि आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, हाँ बराबर। अब आगे चलते हैं, हम लोग किसी भी रैंडम लोकेशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हाँ। हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। कैसे निकालते हैं जनरल पॉइंट पे? दोनों का रिजल्ट किसका रिजल्ट है? नहीं एक सेकेंड। जनरल पॉइंट पे क्या हो जाएगा एक्स में है इतना इतना वाई में है। एक सेकेंड कोई थीटा पे लेंगे सर। ना तो वो एक्सियल पोजीशन पे है, ना ही वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। हम्म। क्या करना पड़ेगा? तो डाइपोल का उससे वेक्टर ले लेंगे कि उसके डायरेक्शन में एंगल हो जाए उस अगर आता जनरल है तो पॉइंट। इसको छोड़ देते हैं, फिर आंसर लिखते नहीं आता। हैं। तो मैं तो तुक्का मार रहा हूँ सर अभी। देखो, अब इसको तुम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करो, डायपोल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये डायपोल है। तो क्योंकि ये डायपोल इस तरीके से, इसका वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, और तुमने एक रैंडम डायरेक्शन चूज करा है, लेट से ये पॉइंट पी पे हम्म। निकालना चाहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज सेंटर से आर डिस्टेंस पे, और आर इज मच मच ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है फिर। हम्म। तो ये अगर एंगल तुम्हारा थीटा दिया हुआ है, तो अब इस पी का कंपोनेंट लेना होता है। ठीक है, पी का कंपोनेंट जो है वो दो डायरेक्शन में आ सकता है, एक इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन, और एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। है ना। ये जो अगर P लिखा हुआ है तो इस P का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो विच इज P cos थीटा, और एक इस तरफ विच इज ई P साइन sin थीटा। थीटा। तो इसका कंपोनेंट करने का मतलब ये है कि एक डायपोल इस डायरेक्शन में है और एक डायपोल इस डायरेक्शन में है, यस सर। और इसको इंडिविजुअली ट्रीट करो। हम्म। क्या करना है हमें? इंडिविजुअली ट्रीट करना है। तो पहले इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ। तो मान लो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही डायपोल है, ये वाला, है ना। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और बेसिकली होगा यहाँ पे दोनों, लेकिन मैं सिर्फ एक टाइम पे एक को देख रहा हूँ ताकि हमारे लिए आसान हो। तो ये P1 वेक्टर, क्या मुझे इस पॉइंट P पे निकालना है? तो इस P1 वेक्टर के लिए पॉइंट P कैसा है, एक्सियल पोजीशन है या इक्वेटोरियल पोजीशन है? एक्शन हो जाएगा अलोंग द लाइन है। एक्सियल है, और हाँ एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होता है? P के सर डायरेक्शन आगे में। की तरफ। हाँ बिल्कुल, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा E1, ये हो जाएगा एक्सियल। और एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो जरा सा। 2 के पी बाई आर क्यूब। टू, अच्छा के पी कॉस थीटा हो जाएगा बस। बिल्कुल, सही। तो ये P पॉइंट है और ये है एक्सियल का फॉर्मूला, दैट इज 2 के पी। अब हमारा P क्या हो चुका है, P1, 2 के P1 बाय
आर क्यूब, आर तो अभी भी वही रहेगा, ये एक हो गया। अब दूसरा ये वाला तो हमने देख लिया, अब ये वाला देखना है P2 वाला। तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और P2 है हमारा इस डायरेक्शन में। तो ये जो पॉइंट है P, क्या इससे परपेंडिकुलर है? तो ये जो हाँ पॉइंट P है वो कौन सा लोकेशन है, इक्वेटोरियल या एक्सियल? इक्वेटोरियल हो जाएगा उसके लिए फिर। इक्वेटोरियल। सही है। तो इक्वेटोरियल का डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? डायरेक्शन अपोजिट वाला डाइपोल होता है। अपोजिट इस डायरेक्शन में होगा, ओह तो विच विल बी इक्वेटोरियल, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? केपी बाई आर क्यू, मतलब केपी साइन थीटा के बाई आर क्यू। P2 बाय आर क्यूब, बिल्कुल। तो इधर से हमारे पास ये दो वेक्टर्स आ गए, ये दो। अब अगर ये दोनों डायपोल साइमल्टेनियसली एक लोकेशन पे होगा, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पॉइंट पे, उन दोनों का रिजल्टेंट होगा, आया ना? यस सर। तो इसका मतलब मैं यस इस सर। जगह पे जो रिजल्टेंट देख रहा हूँ, एक इस तरफ का होगा, डेट विल बी ई एक्सियल, और एक इस तरफ होगा ई इक्वेटोरियल, है ना? और इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सही ई है। नेट। तो पता नहीं, पहले समझता क्यों नहीं था, 2k मतलब क्या होता था। P1 का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, विच इज P cos थीटा पी कॉस थीटा डिवाइडेड और बाय वो आर क्यूब, और इक्वेटोरियल का k केपी साइन P थीटा बाय। sin थीटा बाय आर क्यूब, और ई नेट हो जाएगा रूट अंडर ऑफ ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर प्लस ई एक्सियल का स्क्वायर, है ना? मैग्नीट्यूड हाँ। हाँ, तो मैं इधर निकाल लेता हूँ, रूट अंडर ऑफ ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर, और वैल्यूज को पुट कर लेंगे यहाँ पे। कितना था? 2k p एक्सियल में, एक्चुअल में 2 kp 1 था, 2 kp P1 कॉस थीटा था ना। cos थीटा केपी कॉस थीटा बाय। डिवाइडेड बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये चीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है इट इज के पी बाय आर क्यूब 1√1 + 3 कॉस का थीटा। रूट अंडर 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। मैग्नेटिज्म से पढ़ा है मैंने, या पढ़ा है हाँ सेम मतलब पूरा हाँ हाँ, एनालॉगस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अब देखो इसमें जो एंगल होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जो tan फाइव होगा किस एंगल पे आएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2 सर किसके साथ वो किसके बीच में एंगल है, अल्फा सॉरी फाई। पाई, ये वाला एंगल है। के ऑफ कोर्स इसको और इसको डिवाइड कर लेना है, पाई निकल जाएगा। y/x। सर एक सेकेंड। लिखो जल्दी, नोट करो। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूलेज वगैरह देख लिए, ठीक है। अब इस पे एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े आइडिया लग जाएगा, उसके बाद फिर पोटेंशियल देखेंगे। लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और इन जगह पे चार्जेस रखे हुए हैं, इस जगह पे नेगेटिव चार्ज रखा गया है और एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सर डिस्टेंस बताओ। हाँ, ये है +5 माइक्रोकुलम और ये -5 माइक्रोकुलम, और इस जगह पे ये पॉइंट है P, जो कि 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है,
और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई, डायरेक्शन के साथ निकालना। सॉल्व करो जल्दी से। सर एक सेकेंड, तो 6E/5 चलेगा ऐसे? चलेगा। देखो अब हम लोग इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या था, उसको समझना जरूरी है कि हमारा ये कौन सा पोजीशन है, फायदा नहीं उसके जानने का। इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, KP/RQ। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, तो -1, इसीलिए सॉरी -1। इस बात का ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब R इज मच मच ग्रेटर देन A। यस। यहाँ पे जो डिस्टेंस गिवन है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर गिवन है विच इज कंपेरेबल, ये R है और ये A, अगर डिस्टेंसेस कंपेरेबल है तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकते। तो अब मुझे क्या करना होगा, जनरल मेथड से जाना होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मान करके हमें जनरल मेथड से जाना होगा। और याद करो हम लोगों ने निकाला हुआ है, ये चीज तो कर दिया था हम लोगों ने। ये हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 2E 2E cos स्टार। cos थीटा, यस सर। और इस एंगल को हम लोगों ने थीटा एज्यूम किया था। 37। सो नेट विल बी इक्वल्स टू 2E cos थीटा। E का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग निकाल सकते हैं, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ये हो जाएगा 5। E कितना आ जाएगा, KQ 5 माइक्रो कूलम है, 10⁻⁻6 लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 डालना पड़ेगा। तो ये KQ/R², ये E का वैल्यू आ गया, और E का वैल्यू यहाँ पे बस पुट कर लेना। थीटा कितना है, 37 है ना शायद से? एक 37 सेकंड। है ना, देख लो। 30 नहीं 53 है, 3/5। 4/3 है ना, tan थीटा ओके, फोर बाई सॉरी। थ्री हम्म। ज्यादा गलती से होता है। ठीक है, तो फोर ई बाई फाइव। ये आ जाएगा हमारा 53। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इतना सही है। समझ में आया? यस सर, यही गलती करेंगे हम लोग, मतलब वो डिस्टेंस नेग्लेक्ट करके डाइपोल मान आ रहे हो। तुमने कर दिया क्या? सर मेंस में था 2019 में, मतलब मॉक टेस्ट का दौरान किया था, ऐसा नहीं। हम्म। सुनता चलो है। इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं, एक और अलग तरीके से बनता है, डाइपोल बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया जाएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया इस जगह पे +2Q चार्ज रखा गया है, इस जगह पे -Q चार्ज रखा गया है, और इस जगह पे -Q चार्ज रखा गया है, और सभी को ब्लैक कर लेना है। और गोस प्लस से करेंगे तो और ये ब्लैक। हमारा एक्सिस है, ओके। ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और मैं बोला सेलेक्ट कर गया ले। कि इस पॉइंट P पे अगर ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का A है और ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच का A है, तो इस P पॉइंट पे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री डिस्टेंस R पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये निकालना है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर कुछ है, नेग्लिजिबल टर्म। हाँ, हमेशा मान के चलना R इज मच मच ग्रेटर देन A। क्वेश्चन में अगर गिवन है या नहीं हो दिया तो देख होगा। लेना है। हाँ दिया ही होगा जनरली। तो डाइपोल मेंशन कर देंगे फिर। हाँ आया आंसर। सर एक सेकंड, बस वैल्यू पुट ही कर रहे थे सर, ई एक्सियल का। हाँ सर 2√2 KP/R RQ। चलो चेक करते हैं। 2√2। यस सर।
तो ये जो डायपोल बन रहा है वो किस तरीके का बन रहा है उसे हमें पहले देखना पड़ेगा, और डायरेक्शन भी अगर मांगा है तो इस +2q चार्ज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, +q एंड +q, और इस जगह पे एक -q है, तो ये दोनों मिलकर के एक डायपोल बना लेगा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और एक +q इस जगह पे है और एक -q इस जगह पे है, तो ये दोनों मिलकर के एक डायपोल बना लेगा। तो क्या दोनों का डायपोल का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल हाँ। तो ये एक डायपोल है P और ये एक डायपोल है P, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा थर्ड क्वाड्रेंट में इस 45। डायरेक्शन में, विच इज √2p। और मुझे पूछा गया है इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल या इक्वेटोरियल? एक्सियल। एक्सियल। और एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायपोल के डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और E का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर हटा देता हूँ, E का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, 2√2 kp/r।2kp बाय r3, ठीक है। r को मैं इस जगह से डिस्टेंस माना हूँ, वो होना चाहिए जस्ट सेंटर से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। क्लियर है क्या? एक और वैरायटीज पे आता है, वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, वो करके लेके आना तुम लोग, ठीक है। क्यों, क्वेश्चन क्या हो गया? हार्ड है क्या? टफ तो है, उतना भी टफ नहीं है कि नहीं बने। फिर तक करेंगे। ये कौन सा सेब बना है भाई? ये कौन सा शेप? बिस्किट। तो इस बार नहीं तो बना। मैं इस बार में जो एडवांस में आया था वो वाला क्वेश्चन भेजू सर, डाइपोल पे। करते हैं सबका। देखो इसमें ये बोला गया है कि इसके लेफ्ट हाफ में और राइट हाफ में चार्जेस गिवन है। ओके। ऐसा इसके लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में चार्जेस गिवन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। हम्म। क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सर्कल ही बना देता हूँ मैं। सिंपल पहले क्वेश्चन कर लेना, उसके हिसाब से फिर एक टफ वाला क्वेश्चन याद आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, हम्म। और ये हाफ है। तो इस लोअर हाफ में पॉजिटिव चार्जेस है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ है। इसमें पॉजिटिव लैम्डा चार्ज डेंसिटी दिया गया है प्लस लैम्डा, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दिया गया माइनस ऑफ लैम्डा। तो बोला गया कि अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो बोला गया फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट हाँ, रेट हो रहे हैं डाइपोल। इसका जो रेडियस है वो आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना है, और ये एंगल है 45 डिग्री। तो थोड़ा हिंट दो, मतलब किसके बीच में डाइपोल क्रिएट होंगे, ऐसा एक पूरा मानना है क्या इसको, ऊपर वाले को एक पॉजिटिव चार्ज?
क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतना ही दिया जाता है, समझना ठीक तुम्हें है होता सर। है ना। इसको करके आना, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चलो अब एक आगे सेकंड चलते हैं हम लोग। डेट इज क्वेश्चन नोट सर, करा। एक सेकंड नहीं। सर 1 मिनट दो। चले, यस सर। यस चलो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेट इज पोटेंशियल। ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल के कारण से पोटेंशियल, अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया और पोटेंशियल देखना चाहते हैं। तो इसमें भी काम एग्जैक्टली वैसा ही करना है। दो पोजीशंस होंगे, एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, डायपोल का डायरेक्शन ये पी, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए, और आर डिस्टेंस पे मुझे निकालना है। पहला है एट एक्सियल पोजीशन। बोलो कितना ये तो होगा। स्केलर है ना। हाँ, स्केलर क्वांटिटी है। तो आराम से पोटेंशियल तो एट फिर पॉइंट पी जो हम लोग लिखेंगे, इस पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस पे है एंड आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। तो पोटेंशियल पॉजिटिव के कारण से और पोटेंशियल आर नेगेटिव के माइनस। कारण से, नेगेटिव चार्ज के कारण से नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने माइनस साइन यहाँ पे पहले डाल दिया, और जब दोनों का वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस ऑफ ए बाई टू, माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस ऑफ ए बाई टू। A/2। और इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, के पी बाय आर सर स्क्वायर। याद नहीं है। के AP/। पी बाय आर स्क्वायर। तो इसमें वेक्टर नहीं लगेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो एक्सियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, इट इज दिस मच, के पी बाय आर स्क्वायर। उधर क्या था, 2 kp बाय R³ आर क्यूब था। तो डायमेंशन फील्ड। करेक्ट करने के लिए एक आर को हटाना पड़ेगा इधर, तो आर स्क्वायर हो गया, और इस 2 को हटाया गया यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। सर एक सेकंड। अब आगे चलते हैं। सर एक सेकंड थोड़ा सा। हाँ हाँ, एट एक्सियल पोजीशन तो हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे के लिए क्या करना होगा, सर ऊपर बनाएंगे। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर 0 आएगा। ये नेगेटिव अच्छा हाँ, चार्ज डिस्टेंस और ये सेम है। पॉजिटिव अरे चार्ज, हाँ डिस्टेंस सेम है। सही है। तो इस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, 0। स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है? यस सर। ये हो जाएगा 0। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब किसी भी रैंडम पॉइंट पे हम लोग देखेंगे, है ना, जनरल पॉइंट पे, ERE थीटा बोलते हैं सब। बस थर्ड हो जाएगा एट जनरल पॉइंट। फिर से कंपोनेंट लेना होगा हमें, है ना। अगर मैं जनरल लोकेशन पी पे ले रहा हूँ, ये जो पॉइंट पी है, डाइपोल का ना, हाँ हाँ। हाँ, तो ये एंगल होगा थीटा। तो इस डायपोल का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये जो डायपोल है इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा। सॉरी। तो इस पॉइंट पी पे
ये क्या दे रहा है, एक्सियल देगा, और ये क्या देगा, इक्वेटोरियल देगा। पोटेंशियल जो होगा उन दोनों का समेशन होगा। तो सिर्फ एक्सियल के कारण से होगा, इक्वेटोरियल के कारण से तो जीरो ही होगा। एक्सियल के कारण से कितना आता है, केपी बार स्क्वायर। केपी कॉस थीटा, ओके। हाँ, ये हो जाएगा पी एट एनी जनरल लोकेशन। जनरल पॉइंट। तो इसको सर हम हम लोग लोग ऐसे बोलते लिखते हैं किस ई आर तरीके ई से, थीटा हो, अरे देखो, होता क्या है? इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, दैट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के पी वेक्टर डॉट विथ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू। वेक्टर फॉर्म में। क्या वही आंसर आ रहा है? यस सर। है ना? तो इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, पी डॉट आर मतलब पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल, दैट इज कॉस थीटा आ जाएगा, और एक आर 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 यूनिट ऊपर नीचे से वेक्टर, ओके। कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा आंसर। सर एक सेकंड। हाँ सर, मैं पूछ रहा था सर, मोस्टली से एचसीवी वो सब में ई आर ई थीटा करके दिया हुआ है, ई आर किसको बोलते हैं? ई क्या? सर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट में ई आर और ई थीटा बोलते हैं, ई आर मतलब एक्सियल वाला होता है ना? नहीं, वो उसका नोटेशन है। नोटेशन देखना हो तुम उस बुक में क्या दिया हुआ है, तो नोटेशन दिया होगा जैसा, उसके हिसाब से हम लोग उसका अच्छा, वो जनरल नहीं है करते हैं। ना? हाँ, वो ओके। जनरल उस बुक के लिए वो नोटेशन, कि जैसे टाउ यूज कर लेता है जब जनरल पेपर वगैरह पढ़ोगे ना, तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज उसने डिफाइन करना है तो वो उसको एक नया टर्म से डिफाइन कर देगा, टाउ या फिर न्यू, और उस पूरे पेपर में उस न्यू का मतलब ये रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्या? कि न्यू यूनिवर्सल हो गया, हमें भी वो न्यू पता होगा। वो जनरल पेपर के लिए, उस पेपर के लिए, पर्टिकुलर पेपर के लिए। जो चीज बिल्कुल यूनिवर्सल होता है, जैसे कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू से डिफाइन करते हैं, तो कहीं पे भी म्यू यूज होगा, फ्रिक्शन नाम बोला, म्यू हम लोग यूज करेंगे। सर आप मतलब ऐसा ओरिजिनल रिसर्च पेपर पढ़ते हो किसी का नेट से? मैं समझता ही नहीं। हाँ, पढ़ता हूँ यार, थोड़ा थोड़ा तो करता ही हूँ। समझते नहीं क्या क्या लिखते हैं। यस सर, हो गया। चलो अब आगे चलते हैं इसमें। पेपर के एंड में, जनरल पेपर अगर तुम पढ़ोगे ना, जनरल, तो पेपर के एंड में सबसे लास्ट में जाकर के रेफरेंस लिखा जाता है कि हाँ। उसने ये जो चीज बोला किस पेपर से उठा किस करके बुक बोला से? है ना? तो ऐसे 20-25 उसमें रेफरेंस होते हैं, वो लोग भी पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद फिर हर एक चीज अपने अकॉर्डिंग बना करके बताते हैं। इतना पढ़ना पड़ता है मतलब? और पढ़ना पड़ता है, पहले तो नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होगा तभी तो तुम उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। नॉलेज से ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए फिर, तभी हाँ, होएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 3,4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने अभी, करके बताओ। और इस जगह पे -2q चार्ज है, इस जगह पे +q चार्ज है, और इस जगह पे भी +q चार्ज है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल a एंड स्मॉल a। एज्यूम करना है कि r इज मच मच ग्रेटर देन a। सॉल्व करो इसको। इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि जिस समय तुम क्वेश्चन कर रहे हो तुम्हारा दिमाग किस तरीके से ट्रिगर किया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, डेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू के पी डॉट आर बाय आर क्यूब। ये फॉर्मूला है। तो तुम ऐसा करो कि हाँ। पी वेक्टर लिख लो और आर वेक्टर लिख लो, तो भी आंसर आ सकता है। एक पी वेक्टर किधर हो जाएगा, माइनस, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा।
2pi+2। ठीक है, तो P का मैग्नीट्यूड कितना है, QA, ये है मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा P(i) प्लस P(j) और R वेक्टर कितना है, 3i प्लस ऑफ 4j डिवाइडेड बाय R³ pi√5 विच इज 5 π³ और ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर सकते हैं, ये हमें पता है। ओके। काफी आसान है ना। अब दूसरा तरीका क्या था कि ये जो रैंडम पॉइंट था, उस रैंडम पॉइंट के लिए मुझे एंगल लेना पड़ेगा। जब हमारा P वेक्टर ये है तो जो एंगल बनेगा वो ये वाला बनेगा, डेट विल बी, अगर ये कौन सा है 3,4 है तो 4 इज हाइट, तो ये 53। एंगल 53 बनेगा। और जब हम्म। हम लोग ये वाला वेक्टर ले रहे हैं P2, तो P2 के लिए एंगल कौन सा बनेगा, 37। ओके। 37। इसके लिए ये एंगल है और इसके लिए ये एंगल है, तो एंगल गलत मत करना ऐड करते टाइम पे। क्लियर है क्या? यस सर। ये आ जाएगा आंसर। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग पूछे जाते हैं। मैं एक इजी क्वेश्चन करवाता हूँ। ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है और इस जगह पे नेगेटिव चार्ज है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है। तो बोला कि अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को मैं a पॉइंट से b पॉइंट तक लेकर के जा रहा हूँ तो वर्क कितना होगा मेरे कारण से, वो निकालना है। फाइंड द वर्क डन बाय external agent and moving the charge from A to B slowly। सर ए का कोऑर्डिनेट क्या है? A का कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 5,0। और ये प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है अरे उल्टा है डाइपोल। और एज बहुत छोटा ऐसे कर लो। एक सेकंड। तो देखो इसको करते हैं हम लोग। तो अगर मुझे वर्क निकालना है तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जो भी वैल्यूज गिवन है V1 एंड V2 वो निकालना पड़ेगा। तो इनिशियली वो इस जगह पे था, फाइनली इस लोकेशन पे पहुंचा। V फाइनल माइनस ऑफ V इनिशियल लिखना पड़ेगा मुझे, तो ये Q हो जाएगा। V फाइनल मतलब कि B लोकेशन पे और A लोकेशन पे, तो मैं A लोकेशन पे पहले निकाल लेता हूँ। A लोकेशन पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पॉजिटिव माइनस आ पोटेंशियल जाएगा होगा या नेगेटिव पोटेंशियल होगा? सर, नेगेटिव ना, नेगेटिव क्योंकि सर होगा डाइपोलर इसके बीच में क्योंकि ये पोलैरिटी का एंगल है। क्योंकि ये हाँ ये नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से सोचो ना। फॉर्मूला तो हमारा वही होगा अभी, K P/R²। फॉर्मूला यही होगा हमारा, बराबर। ओके। बस माइनस साइन लग जाएगा। और B लोकेशन पे कितना हो जाएगा, क्योंकि डायपोल इस डायरेक्शन में है और वेक्टर जो इस डायरेक्शन में, ये एंगल कितना है 53, 33। तो ये एंगल 180 कितना हो जाएगा 180 माइनस ऑफ 53। सो कॉस ऑफ पाई माइनस 53 कितना हो जाएगा, माइनस कॉस 53। नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट में गया, तो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। कॉस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है। नेगेटिव, माइनस पुट करेंगे, हम्म। है ना। डॉट प्रोडक्ट था, तो डॉट प्रोडक्ट से भी तुम चाहो तो देख सकते हो
या फिर डायरेक्ट माइनस पुट करके कि P cos 53 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इनके वैल्यूज पुट कर लेना और कुछ नहीं है। cos 53 का वैल्यू कितना होता है? 3/5 हो जाएगा। 3/5 तो माइनस 3/5 KP बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। b का कितना हो जाएगा? माइनस 3/5 KP बाय आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस KP बाय आर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? सर एक सेकंड। हाँ 2/5 आ जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। यस। तो इसमें और भी पोटेंशियल एनर्जी वाले तरीके वाले काम वगैरह होते हैं, उसको मैं अब स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इसमें डेट इज डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायपोल को मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और फिर डायपोल को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और फिर देखेंगे क्या हो रहा है। तो अभी लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डेट इज यूनिफॉर्म। अब अगर मैं यूनिफॉर्म बोल दूं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और साथ ही साथ जो उसका मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कांस्टेंट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं इस जगह पे डायपोल रखूं तो उस पे जो फोर्सेस लगेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, मैं पॉजिटिव को इस तरफ रख रहा हूँ और नेगेटिव को इस तरफ रख रहा हूँ। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो किस तरह लगेगा? QE आगे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तरफ और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, विच विल बी इक्वल टू Q इंटू E। अब ऐसा नहीं है कि इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? और ये डायपोल है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लोकेशन पे है। तो हमारा नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ऑन 0। द डायपोल विल बी इक्वल टू 0। ये हम लोग को पता है। अब इसके बाद हम लोग टॉर्क भी निकाल लेते हैं, है ना? टॉर्क। यस सर। अगर टॉर्क की बात करें तो जो टॉर्क होगा वो हम लोग कैसे लिखते हैं? आर क्रॉस पी। और अभी इस इंस्टेंट पे जो टॉर्क होगा वो कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि रोटेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। उस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो रोटेट करने की कोशिश कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। नहीं अब मैं इसको नहीं, एंगल पे रखना हाँ, पड़ेगा। यहाँ पे थीटा कितना है? 0। 0। अब मैं थोड़ा थीटा चेंज कर लेता हूँ तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म। और अब मैंने क्या कर लिया? इसको रोटेट कर दिया थीटा एंगल से। और अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट कर लूंगा तो इधर होगा नेगेटिव चार्ज और इस तरफ होगा पॉजिटिव चार्ज। और इस पे जो फोर्सेस लगेंगे अभी भी इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स इस पे, और और जो पीछे। फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। F इज इक्वल टू यस सर। क्यू ई, और ये भी F इज इक्वल टू क्यू ई होगा। क्या ये फोर्स रोटेट करने की कोशिश कर रहा है क्या? हाँ मतलब आगे पीछे तो नहीं लेके जाएगा, घुमाएगा। घुमाएगा। इनफैक्ट। आगे पीछे नहीं ले जा रहा है तो नेट फोर्स तो 0 है। हम्म। और अगर ये घुमाएगा इसको, इसका मतलब टॉर्क नॉट इक्वल टू 0 है। तो मुझे टॉर्क निकालना है कि टॉर्क है कितना। और टॉर्क निकालने का तरीका क्या होता है, पता है क्या? सर नहीं। कपल फोर्स। ये तो पता होगा। टाइप। देखो, ये जो फोर्स है इस फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं। कितना एंगल पे रखा है मैंने? थीटा एंगल पे। तो इसका
फोर्स का कंपोनेंट एक इधर आएगा और इस डायरेक्शन में आएगा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा, और इसका भी कंपोनेंट एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा और एक इस डायरेक्शन में आएगा, ये एंगल है थीटा, तो इधर आ जाएगा एफ साइन थीटा। अच्छा, परपेंडिकुलर फोर्स घुमाते हैं हरदम। परपेंडिकुलर फोर्स घुमाएगा, ये वाला फोर्स तो घुमा ही नहीं पाएगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ नेट साइन फोर्स। थीटा इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज ए। कपल फोर्स के कारण से टॉर्क हम लोग इस तरीके से सर लिखते हैं। एक्सिस क्या लिया सर, बीच में लिया फिर कहाँ एक्सिस ऑलवेज सेंटर ऑफ मास होता है, ऑलवेज सेंटर ऑफ मास। अगर कोई भी बॉडी फ्री है रोटेट करने के लिए तो सेंटर ऑफ मास के सर ए अबाउट बाई वो टू आना रोटेट चाहिए करेगा। ना। तो ए बाई टू अगर लिखेंगे तो उसे कैसे लिखना पड़ेगा, एफ साइन थीटा इंटू ए बाई टू प्लस एफ साइन थीटा इंटू ए बाई टू, अच्छा, आपने डायरेक्ट लिख दिया। विच इज दिस। समझ में आया। सब पढ़ा नहीं है सर ये इसलिए। कपल फोर्स के कारण से मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। तो मेरा यस सर। टॉर्क का जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, एफ साइन थीटा इंटू ए, और फोर्स का वैल्यू पुट कर लो, डेट इज क्यू इंटू ई, और क्यू इंटू ए हो जाएगा फिर पी, और ई साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आ जा रहा है। तो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू पी पी क्रॉस। क्रॉस ई। क्या पी क्रॉस ई से डायरेक्शन मिल रहा है क्या, देखो जरा एक बार। डाइपोल मोमेंट इधर है, किधर गया नेगेटिव। हाँ, अंदर की तरफ है क्या। नहीं और सॉरी, एक और सेकेंड। ये रोटेट डायपोल ऐसे करना चाहता है, पी क्रॉस ई अंदर की तरफ है। हाँ अंदर की डायरेक्शन में है वेक्टर। तो हमारा आंसर क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। अच्छा, तो वो प्लेन के अंदर घुमाना चाह रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसे ही हाँ, घुमा रहा है प्लेन की तरफ। नहीं नहीं, ये ऐसे ही घुमा रहा है, प्लेन में ही घुम रहा है। ये प्लेन, ये जो हमारा बोर्ड है ना, इस बोर्ड के प्लेन में ही रोटेट कर रहा है, लेकिन जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो जेड डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव वाला जेड। अच्छा, जैसे वो एंगुलर वेलोसिटी हाँ, परपेंडिकुलर रहता है। इनटू द अच्छा, प्लेन होगा। ऐसा कंसेप्ट है, तो सीखेंगे सीखेंगे हम भी। आरबीडी पढ़ना, साथ में पैरेलल ही चल रहा है ना, उसमें सीखना। नहीं चल रहा अभी, सेंटर ऑफ मास स्टार्ट हुआ है। यूएम चालू हो गया। अच्छा, तो टॉर्क ये हमारा हो गया, अब टॉर्क हो गया। सर एक सेकेंड। तो इसके कारण से अब पोटेंशियल भी लिखेंगे, तो ये दो चीज हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। अगर थीटा नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हम लोग पी ई साइन थीटा के फॉर्म में लिखते हैं टॉर्क। सही है। where theta is the angle between the P and E vector। आगे करें अब? सर क्वेश्चन यस सर, हाँ लिख के हो गया सर। ठीक है, तो अब यस। इसका पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग देख लेते हैं इसी में, यहीं पे। ओके। पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायपोल को मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उसके कारण से पोटेंशियल एनर्जी होता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो मालूम है एम डॉट बी, सॉरी एम डॉट बी बोल रहा हूँ, ये पी ये जो डॉट ई। हाँ, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, यही हाँ, फॉर्मूला में क्रॉस प्रोडक्ट ना होकर के डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेट करते हैं। हाँ ठीक है, वो एक्चुअली वर्क निकालना पड़ता है और उसको इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, डेट पोटेंशियल एनर्जी नॉट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पी डॉट ई होता है। और नेगेटिव साइन आता है कि नहीं, याद है क्या? सर, आता है माइनस एम बी था। हाँ, क्योंकि सर आता है सर पी आता डॉट है, ई। नेगेटिव साइन आता है, तो माइनस ऑफ पी डॉट ई लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब नेगेटिव साइन। अच्छा ओके। अब इसको समझते हैं, अभी नेगेटिव से भी बातें क्लियर हो जाएंगे हर एक चीज। मतलब यहाँ पे एक डायपोल है, ये इस तरीके से एट एन एंगल ऑफ थीटा, ये डायपोल है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो हम लोगों ने थीटा इज इक्वल टू यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस कॉस थीटा हो जाएगा।
ये फॉर्मूला निकल के आया। मैग्नीट्यूड। तो अगर हमारा थीटा इक्वल्स टू 0 है तो यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ पीई, है ना। नेगेटिव पोटेंशियल अगर है जो थीटा हमारा स्टेबल है। 90 डिग्री हुआ तो u इज इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा, 0। दिस इज आवर रेफरेंस, ओके। जहाँ पे पोटेंशियल हम लोग 0 बोलते हैं उस जगह पे क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे 0 हो रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और u का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस पीई। प्लस ऑफ p। अनस्टेबल। So this is unstable position, this is stable नेगेटिव है पोटेंशियल। equilibrium, and this is अच्छा। वर्क unstable पावर एनर्जी वाला। equilibrium, बिल्कुल ये चीज है। तो ये वाले केस में डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और डायपोल इस तरीके से रखा हुआ है। इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डायपोल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलॉन्ग मतलब 0 रहता है, और ऐसा बोल इस सकते वाले में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है। हैं। सही है। ठीक है, तो अगर मैं डायपोल ऐसे रखूंगा ना तो ये तुरंत रोटेट करके इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो इसे याद रखना, और ये फॉर्मूला तो याद रहेगा ही रहेगा। मतलब हरदम इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ इंक्लाइन होना चाहेगा वो। ओके। बिल्कुल। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। सर एक सेकंड, थोड़ा सा बाकी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और मेरे पास एक डायपोल है। इस डायपोल को मैं अगर थोड़ा सा रोटेट कर दूं थीटा एंगल से, तो मुझे इसका टाइम पीरियड बताना। थीटा एंगल से तो पी क्रॉस एंड पी ई साइन थीटा ओमेगा द dipole, if it is rotated through a small angle, सॉल्व करो इसको। बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे कराया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड ई नॉट जूम कर लेना, आई कैप जिसको और पी जिसको एसएचएम वेक्टर। नहीं आता वो नहीं कर पाएगा ना। अगर नहीं आता है तो नहीं मुश्किल कर होगा। लेंगे लेकिन। रिपीटर हो तो तुम लोग को आता ही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग 12th में पढ़ते हैं, उस समय तो 11th ऐसे में चल। गया था। वही बात। देखो कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले हमें अज्यूम करना है कि इसको मैंने रोटेट कर दिया है, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, बट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा बड़ा है, तो इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, है ना, क्योंकि रोटेट करने की कोशिश करेगा ना इस डायरेक्शन में। तो टॉर्क का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा, डेट इज पी क्रॉस पी ई साइन थीटा ई, तो विच विल बी टॉर्क का मैग्नीट्यूड पी ई साइन थीटा हो जाएगा, और टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। ये हो जाएगा पी ई साइन थीटा, काफी ज्यादा छोटा, तो ये हो जाएगा थीटा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू पी ई डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा। अब इसको आई कंपेयर वो। करेंगे हम लोग, है ना। अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, बराबर है क्या, यस सर। होता है माइनस साइन, लेकिन माइनस डायरेक्शन को डिनोट करता है, इसीलिए हम लोग माइनस को अभी हटा रहे हैं। तो ओमेगा जो हो जाएगा वो रूट अंडर ऑफ पी ई बाय आई हो जाएगा, और इस जगह से हम आई। लोग टाइम पीरियड निकाल देंगे, डेट इज 2 पाई बाय ओमेगा। सर समझ आई में, इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है ना, मतलब अलग आई ही तो है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, अगर रॉड होगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, एल स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है ओके। ठीक है, सर एक ये हो गया।
सर अभी इम्पोर्टेंस पता चल रहा है उस 2 चैप्टर के। छोटे छोटे चैप्टर है, छोटे तो नहीं है, एसएचएम बड़ा है, आरबीडी तो बहुत बड़ा है। सर आप वीडियो डाल रहे हो, लेकिन अभी क्या करें सर, मजबूर है हम लोग भी। नहीं देख पाएंगे। मतलब आ जाता है नोटिफिकेशन, मन करता है क्लिक कर। नहीं, टाइम पास। आरबीडी अगर तुम्हारा वीक है तो देखो, फिर करना पड़ेगा तुम्हें। टाइम टाइम। चलो आगे करें। हाँ सर। Yes, sir. इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें बोला जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मुझे इस डायपोल को 37 डिग्री से रोटेट करा करके इस डायरेक्शन में लेके जाना है, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। सॉल्व करो इसको। इसका इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन देखो। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, इस बात का हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो थीटा 90 डिग्री से इस तरफ अगर होगा तो ये सारे जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेंगे वो नेगेटिव निकलेंगे, और इस तरफ होगा तो सारे पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अनस्टेबल। ठीक है। ओके। इसलिए अपना रेफरेंस बोला था ना सर। हाँ, ये जो जो रेफरेंस हमारा ये जीरो है, तो इस तरफ सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव, और इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव एनर्जी होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज तुम ले लिया करो और उसके बाद फिर तुम उसका डिफरेंस ले लिया करो, तो वर्क तुम्हें पता चलेगा। अगर इस तरफ से इस तरफ लेके जा रहे हैं तो मेरे को पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरफ से हम लोग इस तरफ लेके जा रहे हैं तो मेरे को वर्क करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव वर्क अपने होगा। आप। तो मतलब ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपको इंक्लाइन करना है, अभी आप कोई सपोज नेगेटिव डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सॉरी, जहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव है उस डायरेक्शन में, मतलब आप ओरिजिन पे लाकर छोड़ दोगे, मतलब जीरो जहाँ पे है, और 180 उतना से है भी छोड़ काफी है दो ना। तो भी वो वहां पे पहुंच जाएगा। कोई चीज पूछ रहा था। जैसे वो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन कर, सॉरी ग्रेविटेशन बोल रहा था, इलेक्ट्रो पोटेंशियल करा था आपने, वैसे ही टाइप। हम्म। सही। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। तो u फाइनल माइनस ऑफ u इनिशियल, दिस विल बी द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। डायपोल को अभी हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा था। अब हम लोग रखेंगे यस। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म बोलने का मतलब कि इसका डायरेक्शन सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा पोजीशन के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। ठीक है, ये तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स, जो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता जो भी है, आगे बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो एफ के जगह पे मैं ई ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले डायपोल पे मैं फोर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। अगर डायपोल इस जगह पे इस तरीके से रखा गया है, इस जगह पे नेगेटिव चार्ज और इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स कितना लगेगा। इस लोकेशन पे डिस्टेंस कम है तो x1 लोकेशन बोल देता हूँ। अगर x1 लोकेशन होगा तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई वन। और है। इस जगह पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q इंटू ई टू, पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। हम्म। तो बोलो क्या होगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा।
अच्छा अभी मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। वो डिपेंड करेगा सर, फील्ड कहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आगे जाएगा पीछे जाएगा। हाँ, वो डिपेंड करेगा कि लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा। वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एज्यूम करो कि इंक्रीजिंग है, एक्स में जा रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव जाएगा फिर, आई में पॉजिटिव जाएगा, वेलोसिटी आएगी। तो ये हो जाएगा प्लस वाला और ये माइनस वाला। तो एफ प्लस माइनस ऑफ एफ माइनस एफ प्लस कितना हो जाएगा, क्यू ई टू। ध्यान से देखना क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और अगर कभी भी तुम्हारे दिमाग से स्लिप कर जाए तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब E2 लोकेशन पे, E1 लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, EX1, है ना। और इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, EX2। X2 का वैल्यू कितना होगा, ए जो डिस्टेंस है डायपोल का वो मैं डेल्टा एक्स बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा X1 प्लस डेल्टा एक्स। सही है, वैल्यू को सर ये पुट तो कर दो। फर्स्ट प्रिंसिपल बन गया फिर। ओके। देखो ना, ई यस। x1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ क्यू इंटू ई x1। अब क्यू को कॉमन ले लो, और क्यू कॉमन ले लिया, और ये बन जाएगा ई x1 प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ ई x1। मैं डेल्टा एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, तो क्यू डेल्टा एक्स क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट। तो ये बन गया हमारा P, और ये क्या चीज है, सर एफ डैश एक्स, मतलब हाँ हमको डिफरेंशिएशन। पढ़ाया था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये वही क्या है चीज। हमारा डिफरेंशिएशन है। तो मेरे से फॉर्मूला निकल के आ गया, डेट इज P डी डी ई बड़ी। बाय यस। टी एक्स। सो दिस इज द नेट फोर्स का फॉर्मूला। देखो डायरेक्शन के लिए यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और P का यूज करते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि तुम खुद से डिसाइड करो कि किस तरफ जाएगा, डायरेक्शन खुद से डिसाइड करो, वो ज्यादा बेहतर तरीका होता है। समझ में आएगा। ये हाँ डायरेक्शन वो रहना चाहिए ना, मतलब लीनियरली इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग होगा तभी ज्यादातर में डिसाइड कर बोल देते पाएंगे। हैं P वेक्टर और डी ई बाय डी एक्स बोल देते हैं, इस तरीके से बोल दिया जाता है। सर एक सेकंड लिख लेते हैं। EX1। और इसके लिए भी हम लोग टॉर्क के बारे में बात ही नहीं करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क के बारे में बात नहीं करते हैं, वो अच्छा वो आगे ही सिचुएशन। जाएगा हाँ, वो सिचुएशन उसमें पे अब इंक्लिनेशन। डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो मूव करेगा, रोटेट भी करेगा। ठीक है, ओ मूव भी करेगा, एक्सेलरेट भी करेगा लीनियरली, और रोटेट भी करेगा, तो कॉम्प्लिकेटेड दोनों हो में। जाएगा। इसीलिए इसमें हम लोग टॉर्क के बारे में बात नहीं करते। हालांकि टॉर्क के बारे में अगर पूछा जाए तो निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते। वही वापस से कंपोनेंट लेंगे और टॉर्क निकालेंगे। सर एक सेकंड। सर आज की लेक्चर की स्पीड कैसी रही? ठीक था आज? हाँ, थोड़ा सा तो बेटर लग रहा है कि हाँ मैंने डायपोल कंप्लीट किया आज। इसलिए ज़रा थोड़ा शांत बैठा, मैं हल्का बहुत। हाँ, हम लोग को भी टाइम मिल जाएगा बाद में ना। हो गया। Yes, sir. चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ सर, क्वेश्चन में मजा आता है। इसका क्वेश्चन तो कर लिया था। क्वेश्चन ऐसा है कि, चलो पहले एक सिंपल क्वेश्चन। ये एक पॉजिटिव सिग्मा चार्ज डेंसिटी वाला इनफाइनाइट शीट है, और इस जगह पे एक डायपोल रखा गया है इस तरीके से। तो पूछा गया फाइंड द फोर्स ऑन द डायपोल।
सॉल्व करो जल्दी से, बहुत ही आसान जीरो क्वेश्चन। ना, तो बोल दिया ना जीरो सर। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो? कांस्टेंट है फील्ड इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म है। हम्म, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर एक सेकंड लिखने दो, लिख लो। थोड़ा सा ऊपर। ऊपर नहीं होगा, इधर से ही लिख लो। अरे बेकार क्वेश्चन है, क्या लिखना है इसमें? अब क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे पास रिंग है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी दिया गया, इट इज प्लस क्यू, एंड दिस इज एक्सियल पोजीशन। बोला गया फाइंड द नेट फोर्स ड्यू टू द रिंग due to the ring of radius r at a distance of r by root 2 from the center सर किस पे फोर्स on लगा the रहे हैं? अच्छा, dipole। ठीक है, तो ये यस। डायपोल के ऊपर निकालना। डायपोल जो है वो इस लोकेशन पे रखा गया है जो कि r बाय रूट टू के डिस्टेंस पर, और सर इस एक पे सेकंड, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, इसका रेडियस r है, ये है डायपोल। सॉल्व करो डिफरेंशिएशन में टाइम लगेगा सर। करो करो। अच्छा इसका मतलब सिंपल आंसर जो लॉजिक होगा वो 0 होगा। है, सिंपल था, हम लोग फालतू जा रहे हैं, मैं कहूँगा सोचा क्यों नहीं। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग इसका रिलेशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हें याद हो किस हम्म, टाइप से आता है कर, और ये जो होता है आर बाय टू रूट टू पे का होता है। मैक्सिमम। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे यूनिफॉर्म है, डायपोल इस तरीके से दिया गया है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। तो एक तो इस डायरेक्शन में निकालने की कोशिश करेगा फोर्स, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, और दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। या फिर तुम अगर प्रॉपर वे में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? डीई बाय के क्यू एक्स आर स्क्वायर एक्स बाय 3/2। रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2। जो आर बाय रूट टू वैल्यू निकल के आता है, ये आर बाय रूट टू क्या है? लोकेशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम मैक्सिमम। और हम लोग निकालते कैसे हैं मैक्सिमा का लोकेशन? डिफरेंशिएशन करके डी/dx जीरो करके। जीरो करते हैं, और जीरो करते हैं तो इससे हमें आंसर क्या निकल के आता है? एक्स इज इक्वल टू आर बाय रूट टू। इसका मतलब अगर हम लोग फोर्स निकालेंगे विच इज पी डी ई बाई डी एक्स, तो इसको पहले तो हम्म, डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसके वैल्यू को पुट करेंगे, तो वापस से यही चीज तो जीरो देगा। तो सोचा ही नहीं है सर, तो हाँ। मैंने दोनों तरीका तुम्हें बता दिया, दोनों तरीके से आंसर क्या आने वाला है? फोर्स जीरो आने वाला है। तो पहला तरीका मतलब वही अगर कैसा यूज करते आर बाय रूट टू नहीं गिवन होता, कोई और वैल्यू गिवन होता, तो उस हिसाब से फिर हम लोग सोच सकते थे क्या, डिफरेंशिएशन करके निकाल के फिर हमारा आंसर आ सकता था। इसमें एक और हैं? सर क्वेश्चन आपने माना ना सर कि डाइपोल का एकदम मिड पॉइंट पे है सिमेट्री पे। माना नहीं, मैंने दिया है, ध्यान से देखो क्वेश्चन। ऑन द नेट फोर्स ऑन द रिंग, अच्छा सेंटर ऑफ द डाइपोल, ओके सही है। तो सॉरी। इसमें एक और चीज है कि अगर रिंग हमारा इस तरीके से है और जो डाइपोल है वो आर पे रखा गया है, तो बोलो ये रिंग की तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? यस सर, क्या? अरे ये पॉजिटिव चार्ज है इस पे, रिंग पे, और डायपोल इस जगह पे हम्म, रखा गया है, तो रिंग हम्म, के तरफ अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? सर एक सेकंड सोचने दीजिए। सर अट्रैक्ट होगा।
तो क्योंकि वो आगे जा रहा है तो उसका मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, और जो पहले वाला चार्ज रहेगा ना उस पे नेगेटिव चार्ज है ना वो, तो उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो हाँ, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज और इस जगह पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ये हम्म, डिक्रीजिंग है इस टाइप से, तो इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और इस पे कम होगा, तो अल्टीमेटली ये अट्रैक्ट होगा। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि ये r/10 पे है और डायपोल इस जगह पे रखा गया है, तो ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? मैक्सिमम सर अट्रैक्ट ही होगा ना। एक सेकंड ग्राफ देखना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग है तो फिर रिपेल होगा। है ना? तो इस चीज को हमें देखना जरूरी है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। समझ में पता आया? नहीं क्या। तो ये चीज यस हम लोग ध्यान नहीं देते हैं ज्यादातर, क्वेश्चन में आने के चांसेस हैं। बहुत बार एडवांस यही क्वेश्चन पूछता है। कैसा पूछा जाता है कि ये रिंग इस तरीके से रख दिया जाता है और एक्सिस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है और बोला जा रहा है कि बैलेंस्ड है अभी, तो ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में जी अभी एफ नेट कितना है, 0। अब बोला जाएगा कि इसको अगर मैं मूव करूंगा ऊपर की डायरेक्शन में तो क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? तो डिपेंड करता है इसके डिस्टेंस पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा। सपोज ऐसा है, तो अगर मैं इसको ऊपर किया तो ऊपर करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक, और mg क्या हो जाएगा, अपने मैग्नीट्यूड को बढ़ा लेगा, तो ऊपर वो करोगे तो वापस से नीचे ही आएगा। समझ में आया क्या? ज्यादा पास लेके आ जाओगे तो फिर नहीं, मैं बाहर ऊपर फेंकेगा करने वो। की बात कर रहा हूँ, पास नहीं लाने की बोल रहा हूँ, ऊपर हम्म। मूव जो नहीं नहीं करना है। मतलब अगर एकदम पास में रहता रिंग के तब वो रिपेल करता ना, हाँ, क्योंकि अगर इंक्रीजिंग नीचे है। होता यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ता, तो उसको ऊपर मूव कराने लग जाता, वो नीचे नहीं आता वो। प्रोवाइडेड डाइपोल होगा ना, ये डाइपोल है ना। डायपोल नहीं है, बस पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो आगे force देगा ना सर। देखो, तुम ध्यान से देखो। सर बताओ ना एक बार वापस। अच्छा mg बड़ा हो जाएगा, ऐसा हाँ, है। mg कांस्टेंट है, mg चेंज नहीं होगा, qe बड़ा या छोटा होगा। इलेक्ट्रिक सर फील्ड एक घट गया सेकंड ना, नोट। ऊपर लेके गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटा, तो नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में हो गया, तो ये वापस से नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर इस जगह पे होता और इसको मैं ऊपर करता तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और बढ़ गया, mg से भी बड़ा हो गया, तो उसको ऊपर ही लेके जाएगा, नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा। सर प्लीज नोट करने दीजिए। चलो, रिकॉर्डेड है, वापस से सुन लेना, तुम्हें समझ में सर आएगा। सर जानते नहीं हम लोग का क्या चल रहा है आजकल। अरे, 2 क्वेश्चन अभी रिकॉर्डेड। कराना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। सर देखो, आराम से कराओ, हम लोग नहीं जा रहे कहीं। हाँ ठीक है, एक डायपोल है इस डायरेक्शन में और ये दूसरा डायपोल है इस डायरेक्शन में, ये डायपोल है P1 और ये डायपोल है P2। ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है काफी बड़ा है इन दोनों के, A1 और A2 के। तो पूछा गया फाइंड द फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2, ऐसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताना है। सबसे पहले तुम ये बताओ कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, विदाउट अट्रैक्ट करना चाहिए। फॉर्मूला सोचे हुए, बस लॉजिक से देख अट्रैक्ट। कर। हाँ, अट्रैक्ट करेगा ना। क्या अट्रैक्ट क्योंकि करेगा? प्लस माइनस सबसे हाँ। पास। हाँ, तो थोड़े बहुत समझ में आ रहा होगा तुम्हें चीजें कि इस यस तरफ सर। नेगेटिव है और इस तरफ पॉजिटिव है जो कि काफी क्लोज है, तो इस पे फोर्स लग रहा होगा ज्यादा और इस पे फोर्स जो लग रहा होगा वो कम रिपल्सन वाला लग रहा होगा, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ये बोलता है कि इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो जितना फोर्स 2 पे लगेगा उतना ही फोर्स 1 पे लगेगा। F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, सेम। क्लियर है क्या? अच्छा दोनों एकदम फास्ट फास्ट अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अब मुझे ये निकालना है कि फोर्स होगा कितना।
तो ऐसा करो, P1 को तुम स्टेशनरी कर लो, स्टेशनरी ही है बेसिकली, दोनों स्टेशनरी है, फोर्स निकालना है। P1 का लोकेशन को फिक्स करके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक्सियल पोजीशन का। एक्सियल, अच्छा उसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन। एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 kp2kp बार बाय आर आर क्यूब। और अब इसको हम लोग भूल गए, ये है ही नहीं यहाँ पे। ओ और यहाँ पे एक डायपोल रखा हुआ है इस जगह पे P2, तो इस P2 पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लिखेंगे, एट P2, और साथ में आएगा dE1/dx या फिर dr, r के फंक्शन में है इसलिए। और किस डायरेक्शन में जाएगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, तो माइनस साइन हम लोग खुद ही खुद पुट कर देंगे। बात समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ, बताया ना। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या। यस सर, -6 kp बाय r⁴ आ जाएगा ना। r⁻³ है, तो सामने आएगा -3 और -1 हो जाएगा, -6 -6 kp kp1 r⁴ r⁴ माइनस साइन को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन हम लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स, और ये फोर्स किस पे निकला हमारा, 2 पे निकला, और 1 पे भी सेम होगा, सेम होगा। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस ऑफ आई कैप। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। सर हाँ देखो, देख लो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। नहीं, ऊपर करो, क्वेश्चन नोट करते सर, हम लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन तो नोट कर। क्वेश्चन नोट करना है इनको। सर फायदा होता है सर, अभी 2 महीने बाद देखूंगा हाँ तो हाँ, कुछ बिल्कुल याद बिल्कुल, रहेगा कि नहीं। क्वेश्चन नोट करो। हो गया क्वेश्चन सर नोट। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया? अरे नेगेटिव, अटैक कर रहे हैं ना। क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है ना, किस पे फोर्स निकालना है, 2 पे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1 पे निकालना है, फाइंड द फोर्स ऑन P1 ड्यू टू P2, तो 1 पे जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, बराबर है क्या, 1 पे पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और 2 पे नेगेटिव डायरेक्शन में है। मैंने यस यहाँ सर। पे F2 निकाला है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, और अगर मैं F1 लिखूंगा तो F1 के लिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ओके, सही है, रखते हैं। मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह। तो आवाज आया क्या वापस से? आएगा ना। फोटो भी किससे लग। पता नहीं, अब मैं तो ईयरकॉर्ड्स लगा के बैठा हूँ तो फिर भी आवाज कैसे जा रहा है अभी? मोबाइल पे। आकाश, अरे तुम भी नहीं, लिया लैपटॉप करो, पे। तुम स्क्रीन शॉट लिया करो। नहीं लेता हूँ, मैं तो लेता हूँ, मेरा आवाज नहीं आता। तो ऊपर कर दो, फिर ले ही लेता हूँ सर, भूल जाऊंगा सोल्यूशन। अरे यार, लो। सर आराम से। आवाज आया सर, नहीं आया ना। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक डायपोल है, इसमें सभी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ये चीज थोड़ा समझना टफ हो जाता है। ट्राई करते सर अब। हाँ, ये P1 डायपोल है और ये P2 डायपोल है, और R बहुत ही बड़ा है, इन दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है डेट इज R। तो पूछा गया कि फोर्स कितना लगेगा 1 के कारण से 2 पे। फाइंड तो परपेंडिकुलर लग रहा है सर इसको, P2 को ना। फोर्स ऑन तो P2 ड्यू टू P1। हाँ, आपके पास ये परपेंडिकुलर है, सॉल्व करो। सर आप हम लोग के पहले कस्टमर रहेंगे। फिर तो पतंग पतंग भी जो कटेगा वो तो लक के बेसिस पे होगा, या फिर एल्गोरिदम जैसा लिखा जाएगा उसके हिसाब से पतंग कटेगी। हाँ सर। ऐप में खेलोगे तो यही होगा ना। हाँ, उधर तो तुम्हारे स्किल पे डिपेंड करता है। इधर कैसे क्या? स्किल स्किल दिखाएगा। अच्छा हाँ हाँ, सर, मिनी मतलब मिलिशिया खेला आपने? क्या चीज, ये मिनिशिया, ऐसा नाम भूल गया मैं, क्या था यार। मोबाइल गेम। हाँ 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 सर, 8 लोग एक साथ ज्वाइन हो सकते थे, 8 7 कुछ ऐसे ही। मोबाइल पे मैं बहुत गेम नहीं खेलता। नहीं खेलते हो आप? हम्म। टाइम पास कैसे करते हो सर अपने? हाँ, बहुत चीज है करने के लिए। सर एक सेकंड।
चलो क्वेश्चन करें अब। सर नहीं 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 नहीं, किया नहीं गया अभी तक। परपेंडिकुलर। सर सोचने तो सर सोचने का टाइम नहीं मिला, तो हाँ कैसे चलो करें? सोचो सोचो पहले। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने एग्जैक्टली दिखा करके बताया क्वेश्चन कैसे गिवन होता है, इस तरीके से ये ऐसा है और ये ऐसा है, तो सोचना थोड़ा सा टफ हो जाता है। मैंने इसको क्या कर दिया है 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, तो हमारा ये सिचुएशन बन चुका है। इसमें जो फॉर्मूला आएगा सेम फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं दूसरों के। वही किया तो सर। मैं एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, ये इसकी कम पढ़ा है सर। सिस्टम ही काम करना बंद कर दिया। प्रीडिटर में नहीं हो सकता ऐसा, मैं नहीं माना। पता नहीं ये उसका कुछ इशू है, ऐप रनिंग का इशू है तो कुछ। वारंटी में नहीं है, अभी खत्म हो गया। नहीं नहीं अभी तो परचेस किया है मैंने। तो दिखाओ सर। रिकॉर्डिंग जैसे बंद करता हूँ वो सब कुछ नॉर्मल चलता है एकदम फास्ट का फास्ट। ये रिकॉर्डिंग जैसे स्टार्ट करता हूँ ये कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसमें छोड़ जाने दो। तो देखो पहले मैं एक जनरल फॉर्मूला निकालता हूँ क्या होगा। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, P1 के कारण से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। हम्म। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा। आर डिस्टेंस पे सर इलेक्ट्रिक घटते फील्ड का जाएगा, फॉर्मूला है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। KP/R³ एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हम्म। और मेरा जो डायपोल रखा हुआ वो ऐसे रखा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज इस जगह पे है, पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, ये हो जाएगा F1। और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, डेट विल बी F2। इस बार ज्यादा कौन होगा बड़ा, F2 बड़ा या F1 बड़ा, क्योंकि सर F2। इस लोकेशन पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, हम्म। है ना। ये x2 बोल लेता हूँ और ये x1। तो क्या नेट फोर्स, देखो नेट टॉर्क नहीं निकालना है मुझे, नेट फोर्स निकालना है, टॉर्क भी होगा नेट फोर्स तो की दोनों बात। होंगे ना। हाँ ओके। F2 माइनस ऑफ F1, तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा Q इंटू E2, और ये कितना हो यस। जाएगा Q इंटू E1, E1। और E2 कितना हो जाएगा। इस जगह से हम लोग सेम काम X। करेंगे। अगर मान लो एज ए फंक्शन ऑफ x है, E इज एज ए फंक्शन ऑफ y है, y मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखना होगा मुझे y1, और इधर लिखना होगा E y1 प्लस डेल्टा y। ठीक है, हम्म। अभी इधर को भूल जाओ, ये चीज नहीं, मैं एक जनरल फॉर्मूला निकालने की सोच रहा हूँ। तो डेल्टा y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो क्या मेरा माइनस। फॉर्मूला फिर से वही बन गया, q इंटू डेल्टा y क्या है, q तो इंटू माइनस डेल्टा। आएगा ना, EY1 बड़ा है शायद से। नहीं नहीं मैं ऊपर बनवाना है, ये जो है पॉइंट इसको मैंने 1 माना है और इसको 2 माना है। अच्छा, उल्टा किया। हाँ फिगर में थोड़ा सा अलग किया, इसको अभी मत देखो। तो ये जनरल फॉर्मूला किस तरीके से निकल जाएगा, फिर ये P हो जाएगा और साथ ही साथ ये DE/dy निकल जाएगा। तो फॉर्मूला जो है हमारा अभी भी सेम होगा, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो और डायपोल ऐसा रखा हुआ है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो और डायपोल ऐसा रखा हुआ है, तो भी फॉर्मूला सेम होगा। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x में वेरी कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड y में वेरी कर अच्छा। रहा है। डिफरेंस है दोनों में, समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ यस सर। इसमें वन डायमेंशन मोशन और इसमें टॉर्क जैसा कुछ फील हो रहा है। लेकिन फोर्स निकालना होता है, तो फोर्स के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो अब बिल्कुल आसान है हमारे लिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा नेगेटिव साइन वगैरह भी लगाते हैं डायरेक्शन के लिए, वो यहाँ पे हम लोग P जो वेक्टर लिया गया है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। हाँ खैर P2 है नहीं। डायरेक्शन हाँ P2 है, डायरेक्शन हम लोग खुद से डिसाइड करेंगे। तो इस पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो
ये नेट आई फोर्स होगा प्लस आई आई कैप में होगा, तो ये हमें पता है, दिस इज P2 पॉजिटिव और ये है E1। E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, KP KP बाय बाय R आर क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन कर लो, -3 KP बाय R रेज़ टू 4 माइनस ऑफ 3 KP बाय R रेज़ टू P1 है, R रेज़ टू पावर 4, और अब इधर फोर्स लिख लो, F इज इक्वल टू P DE बाय DX, सॉरी dy, और ये P2 P2 होगा और ये 1 होगा, दोनों के सही है। वैल्यूज को पुट कर लो, और ये हो जाएगा 3 KP1 बाय R रेज़ टू पावर 4। हमें बस मैग्नीट्यूड पुट करना होता है क्योंकि डायरेक्शन हम लोग खुद से निकालते हैं। समझ में आया? यस सर समझ पहली बार किया ऐसा क्वेश्चन सर। और ये तुम्हारा पॉजिटिव डायरेक्शन हो। बाकी यही है, इसी में तुम्हारे अलग अलग तरीके के वेरिएशंस के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है लगभग मैंने सारे बता दिए, इससे ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट पे डायपोल पे क्वेश्चन नहीं है। सर मैं 2020 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ फिर अभी हाँ कुछ आया था। बराबर। यस सर। चलो ठीक है, फिर थोड़ा सा बाकी ऊपर हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से करते हैं। सर, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ तुम्हारे लिए जितना रेडी हो जाती। क्या मैंने